नमस्कार दोस्तों, मैं नासिर सर। और दोस्तों, ये जो नासिर सर क्लासेस जो है ना, इस चैनल पर हमारा ये जो है ना पहला वीडियो डला रहा है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बातें करने जा रहा हूँ क्लास 10 के बारे में, क्योंकि आने वाले साल में यानी कि 2027, अभी चल रहा है 2026, तो आने वाले 2027 में है ना आप लोग मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे। तो मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे ना, तो तैयारी अभी से ही आपको करना है, ठीक है। और तैयारी जो करना है ना, वो आपको एक रोड मैप की तरह करना है, यानी कि आपको एक रास्ता बनाना है और उस रास्ते पे ही चलना है। तो उस रास्ते, अभी हम रास्ते के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस टाइप से आप तैयारी करेंगे ना, तो एग्ज़ाम में आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, एग्ज़ाम मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें सब्जेक्ट कितने पूछते हैं, यानी कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो मैट्रिक का एग्ज़ाम है ना 600 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से 100 जो होता है ना वो इंग्लिश होता है। और इंग्लिश क्या है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यानी कि मन है तो आप अच्छा से दीजिए। अगर आप इंग्लिश में अगर कम भी नंबर लाते हैं ना, तो वो ऐड उसमें नहीं जोड़ता है, यानी हम जो फर्स्ट सेकंड जो करते हैं ना, उसमें वो नंबर नहीं जोड़ता है। तो जो मेन जो होता है ना सब्जेक्ट, वो मेरा 5 सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले मैथ है ना। मैथ में क्या होता है कि मैथ में आपको 50 ऑब्जेक्टिव पूछता है और 50 सब्जेक्टिव पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है ना दोस्तों, वो आपको, उसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। जो भी चैप्टर आप बनाते हैं ना, उस चैप्टर का आपको पूरे आपको थ्योरी अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि उसी थ्योरी का है ना, थ्योरी से ऑब्जेक्टिव आपको सवाल देता है। और सब्जेक्टिव, आप जो एनसीईआरटी जो बुक पढ़ते हैं ना, उसका सब्जेक्टिव आप अच्छे से बना लें, है ना। तो आपका इस टाइप से अगर तैयारी करेंगे ना, तो 50 नंबर का आपको मैथ में कंप्लीट होगा। उसके बाद चलते हैं हिंदी, क्योंकि हिंदी भी होता है ना, वो 100 नंबर का होता है। और आपको हिंदी भी 50 का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 का सब्जेक्टिव होता है। तो हिंदी का तैयारी कैसे करेंगे, तो दोस्तों देखिए, हिंदी में क्या करना है कि आपको जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, उसका आपको चैप्टर से पहले लेखक का रहता है, लेखक का परिचय। तो आपको क्या करना है, लेखक के परिचय को अच्छे से पढ़ लेना है। और वो जो कहानी होता है ना, कहानी को भी आपको अच्छे से पढ़ के समझ जाना है। फिर आपको उसका क्वेश्चन आंसर पूरे बनाना है, यानी आपको जितना चैप्टर है ना, टोटल का आपको क्वेश्चन आंसर बना के आपको याद करना है, बार बार उसको पढ़ना है। और आपको क्या करना है, व्याकरण पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में है ना व्याकरण से भी पूछता है। और व्याकरण में आपको जैसे कि वर्ण विचार, यानी उच्चारण स्थान, है ना, शब्द विचार। उसके बाद पत्र लेखन, यानी आपको पत्र लिखने का भी पूछता है। पिताजी के पास पत्र, माताजी के पास पत्र। और ये जो 2026 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें माताजी के पास पत्र पूछा था। तो आपको माताजी के पास पत्र, प्रधानाध्यापक के पास पत्र छुट्टी के लिए, परीक्षा फीस माफ़ करने के लिए। उसके बाद आपको दोस्त के पास पत्र लिखना है, बड़े भाई के पास, छोटे भाई के पास, है ना। तो आपको ये जो 6-7 जो पत्र है ना, वो आपको सीख जाना है। और आपको व्याकरण जो है ना, व्याकरण आपको अच्छे से सीखना है। पूरे व्याकरण जो है ना, कारक और शब्द विचार, वर्ण विचार, आपको संधि, समास, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद निबंध भी है ना पूछता है एग्ज़ाम में, हिंदी के एग्ज़ाम में निबंध पूछता है। तो आपको निबंध क्या करना है, कम से कम 20 निबंध आपको प्रैक्टिस कर लेना है, 20 निबंध का। जैसे कि मेरे प्रिय कवि, है ना। उसके बाद बिहार में बेरोजगारी, भारतीय किसान, है ना, दहेज प्रथा, है ना। और मोबाइल अभिशाप, इंटरनेट या मोबाइल अभिशाप या वरदान। तो आपको ये सब, पर्यावरण, है ना, पर्यावरण, उसके बाद विज्ञान, ये सब के बारे में आपको है ना निबंध भी सीख जाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हाँ, उसके बाद एक बात और, आपको क्या होगा कि आपको कुछ आपको लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। आपको कोई कहानी के टाइप से लिखा रहेगा, और उसका क्या करना है कि आपको क्वेश्चन आंसर आपको ढूंढ कर उसका आंसर लिखना है, यानी क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसको ढूंढ के आंसर लिखना है। तो आसानी है, आप तो आसानी से पढ़ेंगे, आसानी से करेंगे। तो ये आपका हिंदी का हो गया। तो आपको मैथ के बारे में बता दिए।
आपको हिंदी के बारे में बता दिए, क्योंकि हिंदी भी 100, मैथ का भी 100 रहता है। अब जो अगला जो है ना, अगला 100 नंबर का वो होता है संस्कृत। ठीक है, तो आप संस्कृत का तैयारी कैसे करेंगे? तो दोस्तों संस्कृत जो है ना, उसके लिए आपको क्या करना है कि संस्कृत में भी है ना आपको पत्र सीख जाना है। ठीक है, जिस प्रकार से हिंदी में पत्र सीखे थे ना, पिताजी के पास, भाई के पास, माता के पास, प्रधानाध्यापक के पास, उसी प्रकार से आपको संस्कृत में भी पत्र सीखना है। और संस्कृत में भी आपको निबंध सीखना है। 7 वाक्य में जो निबंध होता है, आपको लिखा हुआ रहता है कि 7 वाक्य में निबंध बनाने के लिए, जैसे कि आदर्श शिक्षक है ना, भारत देश, महात्मा गांधी, अनुशासन, समय का पालन, तो ये सब पे क्या करना है, आपको निबंध सीख जाना है। उसके बाद जो भी चैप्टर है ना, उसका आपको हिंदी में क्वेश्चन रहता है। जैसे कि 10वां में मंगलम पाठ है और दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र, तो उसका हिंदी में भी क्वेश्चन रहता है। तो उस हिंदी का जो क्वेश्चन है ना, आपको वो भी आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन टाइप से आपको वो याद कर लेना है। तो आप हिंदी का क्वेश्चन याद कर लेंगे। उसके बाद जिस प्रकार से हिंदी में रहता था, खोज के लिखने वाला कुछ कहानी टाइप से लिख देता था और उसका क्वेश्चन दे देता था 2-3, और आपको खोज के लिखना है। तो संस्कृत में भी ऐसा रहता है, संस्कृत में भी आपको खोज के लिखना है। उसके बाद संस्कृत में आपको व्याकरण पे भी ध्यान देना है, क्योंकि व्याकरण से भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव भी 50 नंबर रहता है। तो आपको संस्कृत में है ना ऑब्जेक्टिव पे बहुत ध्यान देना होगा। और सब्जेक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्टिव में जो आपको निबंध जो सिखाए हैं, उसको आपको 20-25 जो निबंध है ना, जो मेन निबंध होते हैं, अगला वीडियो आएगा तो हम बताएंगे आपको। यानी इस चैनल पर नासिर सर क्लासेस जो चैनल है ना, इस चैनल पर हम आपको 10वां का तैयारी कराएंगे ही, बिल्कुल अच्छे ढंग से 10वां का ही तैयारी कराएंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी दोस्तों मैं आपको 3 चीज़ के बारे में बता दिए, एक आपको मैथ के बारे में बता दिए, एक आपको हिंदी के बारे में बता दिए, और एक आपको मेन जो था ना वो संस्कृत के बारे में आपको बता दिए। अब हम चलते हैं, इसका जो अगला है ना साइंस यानी विज्ञान। दोस्तों देखिए, विज्ञान जो होता है ना, विज्ञान 3 विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, भौतिकी पढ़ते हैं, रसायन पढ़ते हैं और जीव विज्ञान पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको विज्ञान में है ना आपको समझना है, समझ के आपको किताब अगर सर पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम में आपको ध्यान से समझना है। आपको जितना भी इसका विज्ञान का जो थ्योरी है ना, तीनों विज्ञान का, भौतिकी का जो थ्योरी है, रसायन का थ्योरी और जीव विज्ञान का थ्योरी है ना, आपको थ्योरी आपको पढ़ते रहना है, आपको रेगुलर उसको पढ़ते रहना है थ्योरी को। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मार्केट से आपको ऑब्जेक्टिव वाला जो किताब है ना, आप वो ले लेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहता है। और आपको ऑब्जेक्टिव आपको रोज पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है और सब्जेक्टिव याद करना है। और उसको आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे ना दोस्तों, तो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप भारती भवन का अगर पढ़ेंगे तो बहुत क्वेश्चन रहता है। तो आपको क्या करना है कि आपको अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न सिर्फ बना लेना है। अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाएंगे ना तो बहुत बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको याद भी करना है, तो आपको ये करना है। तो उसको इस प्रकार से दोस्तों साइंस का तैयारी आपको करना है। अब हम चलते हैं दोस्तों सोशल साइंस। ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस जो है ना, हाँ एक बात और, साइंस जो होता है ना उस पर थोड़ा कम आपको ध्यान देना है, साइंस और सोशल साइंस पे थोड़ा कम ध्यान देना है, क्योंकि ये आपको है ना 20 नंबर आपको कॉलेज से, स्कूल से ही मिल जाएगा 20 नंबर। यानी आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव रहता है और 40 सब्जेक्टिव रहता है। तो आपको साइंस पे भी थोड़ा कम ध्यान देंगे। और सोशल साइंस दोस्तों, सोशल साइंस में क्या क्या होता है, तो सोशल साइंस में इतिहास होता है, भूगोल होता है, नागरिक आपदा प्रबंधक होता है और होता है अर्थशास्त्र। तो आपको क्या करना है, जो BTBC जो है यानी कि जो सरकारी जो किताब है, उसका आपको सबसे पहले पूरा जो ऑब्जेक्टिव है ना, आपको किसी कॉपी में आपको उतार लेना है और उसका आंसर अच्छे से किताब से ढूंढ के उसका आंसर आपको लगाना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बुक होते हैं ना, उसमें देखे हैं कि बहुत गलती लगा हुआ रहता है, गलत उसमें लगा हुआ रहता है। तो अगर उसी से अगर आप याद करते हैं तो गलत आप याद कर लेंगे। तो आप अपने से क्या करेंगे, उसका थ्योरी पढ़ के अच्छे से आपको उसका ऑब्जेक्टिव में उसको टिक लगा के अच्छे से उसको उतार के याद करना है। बात रहा सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव तो बहुत कम रहता है, किसी चैप्टर में 5 रहेगा, है ना, अति लघु उत्तरी है ना, या लघु उत्तरी, और किसी में 6-7 रहता है। तो आप क्या करेंगे,
चारों किताब, है ना। वैसे तो 5 होता है, अर्थशास्त्र में ही आपदा प्रबंधक दे देता है। तो चारों किताब का क्या करेंगे आप, क्वेश्चन आंसर उसको बना लेंगे। यानी कि जो सरकारी किताब है ना BTBC, उससे आप क्वेश्चन बना लेंगे। भारतीय भवन में तो बहुत ज़्यादा रहता है। और उसको क्या करेंगे आप, क्वेश्चन को ही याद करेंगे, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव याद करेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर को याद करेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो करेंगे ना आप 3 विषय पे, क्योंकि जो 100 नंबर वाला है ना उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। यानी मैथ का जो थ्योरी है ना वो आपको बार बार पढ़ते रहना है। मैथ का जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करना है। मैथ का जो सब्जेक्टिव है ना वो आपको सुबह में उठ के उसको सब्जेक्टिव आपको बनाना है। तो दोस्तों इस टाइप से आप तैयारी कीजिए। और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से हम इस चैनल पे नासिर सर क्लासेज पे आपको 10वां का तैयारी अच्छे से कराने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।